वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहां त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही पार्टी। भगवान की चर्चा तूल पकड़ने लगे तो समझ जाइए कि चुनाव आने वाला है। जी हाँ, अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब नेताओं को भगवान याद आने लगते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भगवान श्री राम की एंट्री हो गई है। हैरानी की बात है कि जातीय गणना की मांग करने वाले ने तो राम का भी वर्गीकरण कर डाला और उन्हें समाजवादी विचारधारा का बता दिया। दरअसल भगवान श्री राम को लेकर चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने विवादित टिप्पणी कर दी। वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम को लेकर कहा कि भगवान राम विचारों से समाजवादी थे, जबकि बीजेपी राजा राम की समर्थक है। देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया, वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए। वीरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम की उस रूप की समर्थक जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट कर आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हें लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भिजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने चुगली की थी। इधर जैसे ही वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया, ठीक वैसे ही यूपी की सियासत में तूफान आ गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि जो भगवान राम को लेकर बात कर रहे हैं वह खुद राम विरोधी पार्टी का हिस्सा है। इतना उनको हीरो मत बनाइए, वो इतना हीरो बनने लायक नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहां त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही पार्टी। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने पलटवार करते हुए कहा कि राजा राम ने अपने पिता के आदेश पर अयोध्या छोड़ दी थी और अखिलेश यादव ने तो पिता को ही पार्टी से निकाल दिया था। बहरहाल वीरेंद्र सिंह की इस टिप्पणी के बाद यूपी की राजनीति में घमासान मच गया है, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, सभी पार्टियों को भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम अगर समाजवादी थे तो फिर अखिलेश यादव ने दर्शन क्यों नहीं किए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, नेताओं को अक्सर भगवान याद आने लगते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवाद का रास्ता ही रामराज्य का रास्ता है। जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा, उसी दिन से रामराज्य शुरू हो जाएगा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सियासत अपने उफान पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या सत्ता के लिए भगवान श्री राम का जाति में बंटवारा किया जा रहा है? जब चुनाव पास आता है तभी भगवान श्री राम क्यों याद आते हैं? आखिर पहले राम से दूरी क्या अब समाजवादी पार्टी की मजबूरी बन गई है? बहरहाल भगवान श्री राम को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में अक्सर श्री राम को लेकर सियासत वर्षों से होती आई है, लेकिन भगवान की भी कोई विचारधारा होगी, ये पहली बार पता चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।